जनपद बाराबंकी के वर्तमान में बहुचर्चित ग्रीन बेल्ट जमुरिया नाला के संबंध में जनता को आरबीओ नियत प्राधिकारी द्वारा दी गई नोटिस वालों की तरफ से गरीब मजलूमों की आवाज़ बनकर खड़े हुए जिला बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र वर्मा ग्रीन बेल्ट का हवाला देकर कुछ लोगों को अपने घरों को खाली करने की नोटिस हाल ही में दी गई थी, जिसमें जमुरिया नाला के किनारे बसे लोगों में एक भय व्याप्त हो गया और बिना पानी के मछली की तरह तड़पने लगे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा एडवोकेट ने सभी की हिमायत में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अगर इन गरीबों के घर यहां अवैध तरीके से बने हैं तो इसका जिम्मेदार बाराबंकी का नगर पालिका है। आइए आगे आपको हम दिखाते हैं नरेंद्र वर्मा किस तरीके से ग्रीन बेल्ट में आने वाले लोगों के साथ अपना सहयोग दे रहे हैं। तब आपको ये ग्रीन बेल्ट नहीं दिखाई थी। ये दोहरी राजनीति अब चलने वाली नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। नगर पालिका भी दोषी है इसमें। कहां सो रहे थे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी? ये कैसे ग्रीन बेल्ट के जमीन पे नक्शा पास हो गए? कैसे ग्रीन बेल्ट की जमीन के बैनामे हो गए? कैसे ग्रीन बेल्ट जमीन की दाखिल खारिज हो गई? सीएम साहब, आपके भी अधिकारी फंसेंगे, आपके भी नायब तहसीलदार लेखपाल फंसेंगे। इसका जवाब आपको हाईकोर्ट में देना होगा। कानून सबके लिए बराबर है। जो लोग न जानते हो, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कोर्ट में खड़ी होना पड़ा था उनको। कानून सबके लिए बराबर है। तो सीएम साहब, नोटिस देना बड़ा आसान है। नोटिस देने के लिए आप रखेंगे कि ये सारे कागजात हम लोग को उपलब्ध कराए जाए। उनके अवलोकन के बाद सरकारी नक्शा जो है उससे हम पायमाइश करेंगे। फिर जरूरत पड़ी तो सिविल कोर्ट से सर्वेयर नियुक्त करके हम सरकारी नक्शा और ग्रीन बेल्ट नक्शा जो आपने बनाया है उसके वादकारियों के नक्शे से पायमाइश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने वादकारी उस ग्रीन बेल्ट से आच्छादित होते हैं। उसके लिए भी अलग कानून है कि अगर कोई हमारा वादकारी 12 साल से ज्यादा अपना मकान बना के कहीं रह रहा है, जैसी भी जमीन है, तो सुखा अधिकार अधिनियम आप लोग जान लीजिए, इंग्लिश में इजमेंट्री राइट्स कहते हैं। सुखाधिकार अधिनियम के तहत किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसकी लड़ाई कानूनों में लिखा है, किताबों में लिखा है। वो सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, हाई कोर्ट भी जानती है। तो सुखाधिकार अधिनियम के तहत आप किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी कोई सरकारी योजना है, सरकारी आपके कार्य बनने हैं, तो जो हमारे वादकारी के मकान है, बैनामे है, दाखिल खारिज है, उनकी जमीनों को अधिग्रहण कीजिए, उनको पैसा दीजिए या उनको अन्यत्र रहने की आप मकानों की व्यवस्था कीजिए। तदुपरांत ही आप हमारे इस मजलूमों को मकान गिराने की कार्रवाई करेंगे। मैं अब सभी अपनी आवाम से चाहेंगे कि शांति